जी हाँ दोस्तों, सीरियाई गवई की चेतावनी से हिली मोदी सरकार। दे दी ऐसी चेतावनी कि मोदी खेमे में मचा बवाल, अब फैसले होंगे दुरुस्त। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 16 घंटों में वो कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई कि चीफ जस्टिस BR गवई ने मोदी सरकार को लेकर ऐसी बात कही जिससे मोदी सरकार की नींव हिलती नजर आ रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद में किस अंदाज का हाहाकार मचा है? मोदी सरकार ऐसा क्या कर रही थी, या फिर देश के न्यायिक व्यवस्था में ऐसी कौन सी खामियां दिखाई दे रही थी जिसकी बुनियाद पर CJI गवई ने ठीक करने की बात कही है? तो क्या अब आने वाले दिनों में फैसले दुरुस्त किए जाएंगे? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आपसे ये अपील। दोस्तों, मोदी सरकार और न्यायिक व्यवस्था को लेकर के जिस अंदाज में बीते एक दशक से जो कुछ बहसें चलते आ रही हैं, देश के बुद्धिजीवी, कानूनी जानकार, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या फिर देश के दूसरे लोग जिस अंदाज की चर्चा कर रहे हैं, उसमें निशाने पर सरकार है, निशाने पर एजेंसियां हैं और निशाने पर कहीं ना कहीं अदालतें भी हैं। मगर जिस तरीके से चीफ जस्टिस BR गवई ने जो टिप्पणियां की हैं, उन टिप्पणियों के दायरे में वो सारी खामियां सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं जिससे आम आदमी परेशान था, खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसमें बहुत सख्त सुधार की सख्त जरूरत है। वो कहते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हमारी न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। मैंने ऐसे मामले देखे जहां विचाराधीन कैदी के रूप में वर्षों उसे जेल में रहना पड़ता है और उसके बाद में निर्दोष पाया जाता है। हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हमें उन समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती हैं जिनका हम सामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, CJI गवई ने जो दूसरी बात कही, वो सीधे सीधे मोदी सरकार के लिए एक चेतावनी, एक नसीहत और फटकार है। हालांकि CJI गवई ने सीधे सीधे मोदी या मोदी का नाम तो नहीं लिया, मगर अपने अंदाज में मोदी सरकार के फैसले से पीड़ित छात्रों को संबोधित करते हुए सीधा मैसेज दे दिया, जिन छात्रों को सरकार के फैसलों के बाद पीड़ित बताया जा रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डिग्री पूरी कर चुके ग्रेजुएट छात्रों को सलाह दी कि वे गुरुओं को उनकी शक्ति के लिए नहीं बल्कि उनकी ईमानदारी के लिए चुने। संकेत देखिए, छात्रवृत्ति लेकर के विदेश जाकर के पढ़ाई करें, ना कि परिवार की आर्थिक स्थिति पर बोझ डालें। यानी कि गवई ने वो बात कह दी जो सीधे सीधे मोदी सरकार के लिए झटका है, क्योंकि मोदी सरकार ने हाल में ही विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए अपनी मेहनत से अर्जित हासिल की गई स्कॉलरशिप को रोक दिया, ये कह करके कि साहब बजट की कमी है। और तब राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा विदेश जाकर के पढ़ने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप रोके जाने पर कहा था, जब कोई दलित, पिछड़ा या आदिवासी छात्र पढ़ना चाहता है तभी मोदी सरकार को बजट याद आता है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में चयनित 106 में से 66 वंचित छात्रों को सिर्फ इसलिए विदेश में पढ़ने की स्कॉलरशिप नहीं दी गई क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है। लेकिन मोदी जी की विदेश यात्राओं, प्रचार, इवेंटबाजी पर हजारों करोड़ रुपए बेवजह खर्च कर दिए जाते हैं। बीजेपी RSS नेताओं के बच्चों को कहीं पढ़ने पर कोई अड़चन नहीं, मगर जैसे ही कोई बहुजन छात्र आगे बढ़ता है, पूरा सिस्टम अड़ंगा डालने लगता है। कहीं सरकारी स्कूलों को कम कर देना, कहीं बेवजह नॉट फाउंड सुटेबल कह करके अवसर के दरवाजे बंद कर देना, कहीं मेहनत से हासिल स्कॉलरशिप छीन लेना। यह सिर्फ अन्याय नहीं, बीजेपी का खुला बहुजन शिक्षा विरोध है। यही मनवादी सोच आज फिर से एकलव्य का अंगूठा मांग रही है। मोदी सरकार को यह अमानवीय फैसला तुरंत पलटना होगा और इन 66 छात्रों को विदेश भेजना ही होगा। वो कहते हैं कि हम बहुजनों से शिक्षा का यह मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने जो हवाला दिया था वो बजट ना होना बताया गया था, मगर क्या आप जानते हैं कि यही मोदी सरकार जिसका सबसे बड़ा ढकोसला है? आपको आंकड़े बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। मोदी की केंद्र सरकार और राज्यों की मोदी की डबल इंजन वाली सरकारों के पास धार्मिक स्थलों के लिए बड़ा खजाना है। सरकारी खजाने का दरवाजा खोल दिया जाता है, मगर शिक्षा, स्वास्थ्य के बजट को हर बजट में कम कर दिया जाता है। और अगर छात्र को विदेश में जाकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप जो कि उसने हासिल की है, उससे तक रोक दी जाती है। जबकि यही मोदी सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों, बड़े बिजनेसमैन के कर्ज को धड़ल्ले से माफ करती है।
करीब 17 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार में उद्योगपतियों के माफ किए गए, राइट ऑफ किया गया। मगर छात्रों की स्कॉलरशिप जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया, बजट का रोना रोक दिया जाता है। और बात अगर अल्पसंख्यक छात्रों, उनकी शिक्षा से जुड़ी आर्थिक सहायता और स्कॉलरशिप की करें तो उसे पहले ही मोदी सरकार ने रोक दिया है। बात बड़ी बड़ी ढकोसलेबाजी बड़ी बड़ी। खैर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी से मोदी खेमा और मोदी की डबल इंजन वाली सरकारें हिली है, क्योंकि चीफ जस्टिस BR गवई ने उस व्यवस्था पर चोट किया जिसके कारण 20-20 साल 30-30 साल तक जेलों में ठूसे रहने के बाद युवा अपने बुढ़ापे की उम्र में निर्दोष होकर के निकलते हैं। मगर चीफ जस्टिस ने जो दो बातें कही, दोनों ही बातों में मोदी सरकार, मोदी की डबल इंजन वाली सरकार, मोदी की एजेंसियों, पुलिस, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के चोट तो आई है। दूसरी तरफ देश के भविष्य छात्रों को लेकर के, हालांकि उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार का नाम तो नहीं लिया, मगर जिन छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बात कही, जो मैसेज दिया, वो सीधे सीधे दर्शाता है कि सरकार कहीं न कहीं निशाने पर है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए, न्यायिक व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत की बात कहना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था में खामियां हैं। कहीं ना कहीं इंसाफ आम जनता, गरीब जनता तक उस अंदाज में नहीं पहुंच पाता जैसा कि जरूरत है, जैसा पहुंचना चाहिए, जैसा संविधान उन्हें राइट देता है, अधिकार देता है। क्योंकि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल सीधे सीधे मुस्लिम युवाओं पर, खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोगों पर सही साबित होता है कि जिसे हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाली सरकारों या फिर उनसे जुड़े हुए नेताओं के जरिए किसी भी तरीके के आरोप पे गिरफ्तार करती है एजेंसियां, पुलिस, जेल में डाला जाता है। अब तो अदालतों पर भी सवाल उठने लगे, खासकर संभल केस में आप उठा करके अगर देख लें दोस्तों, क्योंकि वो संभल केस जिसे भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपनी हिंदुत्व की एक नई लिबर्टी, एक नए अध्याय की तरफ के तौर पर, प्रयोगशाला के तौर पर बनाने की कोशिश की। आपको याद होगा वो शाही जामा मस्जिद जिसका सर्वे और वो पूरी घटना, मगर अदालत में जो अर्जी गई थी उसमें सर्वे की अर्जी गई ही नहीं थी। उसमें सिर्फ मस्जिद के उस सहन तक जाने की इजाजत मांगी गई थी, क्योंकि हिंदू संगठनों की तरफ से उनके अपने दावे थे उस जगह को लेकर के। मगर जज साहब ने क्या किया? जज साहब ने इजाजत तो एक अलग बात है, जज साहब ने कह दिया साहब इजाजत क्यों, ये लीजिए हम सर्वे करवा देते हैं। अदालतों पर सवाल, जजेस पर सवाल। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर का मामला आपके सामने होगा। देश के अल्पसंख्यकों को लेकर, मुसलमानों को लेकर जितनी घृणित टिप्पणी उस शख्स ने की, उसे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। मगर उत्तर प्रदेश की सरकार और सरकार के मुखिया जिस अंदाज में उसकी बैकिंग करते हुए दिखे, और उसके बाद में क्या हुआ, कौन सा एक्शन हुआ दोस्तों? हजारों मिसालें ऐसी हैं जिसमें अदालतों के ऊपर सवाल उठे हैं और जिसमें सबसे बड़ी पराकाष्ठा अयोध्या राम मंदिर का फैसला है। अदालत का फैसला उठा करके पढ़ लीजिए, लेकिन जन भावना की बुनियाद पर वो फैसला दिया गया और उस फैसले को सभी ने स्वीकार भी किया, माना भी। मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बार बार जो बातें कही हैं, उन बातों के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है। दोस्तों, न्यायिक व्यवस्था में सुधार की बात सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। जमानत आरोपी का अधिकार है, उसे दिया जाना चाहिए। खास तौर पर निचली अदालतों को कई बार नसीहतें दी गई, मगर चूंकि सरकार, उनकी एजेंसियां ऐसे फर्जी आरोप लगाकर जमानतों का विरोध करती हैं, जिसे अदालत भी मान लेता है। खुद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 3 मामलों का हवाला देकर CJI गवई ने ही ऐसी बात हाल में कही। CJI गवई ने कहा था कि मैंने उस नियम का पालन करने का मौका लिया जिसमें जमानत देने पर फोकस किया गया। BR गवई ने अदालतों द्वारा कानून के नियमों को अनदेखा करने पर चिंता जताते हुए कहा था कि अदालतें अब ये बेल नियम है और जेल अपवाद है जैसे कानूनी सिद्धांतों को भूल रही हैं। गवई ने मनीष सिसोदिया, RK कविता के मामलों का उदाहरण दिया, जिन्हें लंबे समय तक जेल में रहने के बाद पिछले साल जमानत मिली थी। ये बात केरला के कोच्चि में जस्टिस VR कृष्ण अय्यर के कार्यों पर बात करते हुए कही थी। चीफ जस्टिस गवई ने कहा था कि अदालतें आजकल कानून के कुछ जरूरी नियमों को भूल रही हैं। इस बात पर जोर दिया कि बेल नियम, जेल अपवाद। इसका मतलब है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध साबित नहीं होता, उसे ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। कुछ शर्तों के साथ में जमानत देना ही चाहिए। CJI गवई ने कहा था कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने प्रकाशस्थ मनीष सिसोदिया, RK कविता के मामले में इस सिद्धांत को दोहराने की कोशिश की थी।
उन्होंने कहा था कि जस्टिस कृष्ण अय्यर भी इस बात में विश्वास करते थे कि अंडर ट्रायल को ट्रायल के बगैर लंबे समय तक जेल में नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब है कि जिन लोगों पर अभी तक आरोप साबित नहीं हुए उन्हें बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में नहीं रखे जाना चाहिए। तो दोस्तों, हाल में जिस अंदाज में सीजेआई गवई ने कहा और उससे पहले जिस तरीके से संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में संविधान के रखवाले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को दर्शाया था और कहीं ना कहीं एक संदेश दिया था कि संसद सर्वोपरि नहीं है, जाहिर तौर पर एक के बाद एक जिस अंदाज में बातें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही और अब जो बातें कही छात्रवृत्ति को लेकर के, स्कॉलरशिप को लेकर के और अदालतों के फैसलों को लेकर के, वो अपने आप में दर्शाता है कि मोदी सरकार के लिए एक नसीहत है, एक सीख है। देखना होगा सरकार इन चीजों से सीख क्या लेती है। फिलहाल दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।